स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका 14वां वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोस्ट ह्यूमन दृष्टिकोण से सूचना व्यवहार का अध्ययन केवल मनुष्य तक सीमित क्यों नहीं रहना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और एल्गोरिदम अब स्वायत्त रूप से जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने और बनाने वाले एजेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. रंगनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल में एजेंट की अवधारणा को आरडीए में कैसे लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का दोस्तों ऑप्शन बी होगा। यह व्यक्तियों, परिवारों और कॉर्पोरेट निकायों को एक ही श्रेणी में एकीकृत करता है, जिससे संबंध अधिक सुसंगत हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्रबंधन को अव्यक्त ज्ञान को पकड़ने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंटरशिप कार्यक्रम और कहानी सुनाने सत्र आयोजित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी 19वां संस्करण के अनुसार निम्न में कौन सा टेबल नस्लीय, जातीय, राष्ट्रीय समूहों से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टेबल 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम न पता हो तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुमनाम। आइए अगला क्वेश्चन है कि डेटाबेस डिजाइन में यदि एक तालिका में दोहराए जाने वाले समूहों के साथ एक बहु मूल्यवान विशेषता है तो यह किस सामान्य रूप का उल्लंघन करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला सामान्य रूप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ISO 31000 किसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जोखिम प्रबंधन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संदर्भ सेवा के कंसर्वेटिव, मॉडरेट एंड लाइबरल सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेब 3.0 या सिमेंटिक वेब का वादा पूरा करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक्ड डेटा और ऑन्टोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियनशिप एक बिक्री कौशल है, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.आर. रंगनाथन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीवी वर्गीज पुरस्कार भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा किस लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना पुनर्प्राप्ति में पेज रैंक एल्गोरिदम का मूल आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय उपयोगकर्ता पुष्टि पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि वे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल उसकी तलाश कर रहे हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल रिपोजिटरी के लिए SWORD प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैटलॉगिंग में अथॉरिटी कंट्रोल यह सुनिश्चित करके क्या हल करती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय थर्ड स्पेस के रूप में
अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है तो कौन सी गतिविधि इस लक्ष्य को सबसे अधिक योगदान देगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आरामदायक बैठने की जगह, सामुदायिक बैठक कक्ष और सहयोगी गतिविधियों को मदद की पेशकश करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेटाबेस में SQL इंजेक्शन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइबरनेटिक्स के सेकंड ऑर्डर का परिप्रेक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मानता है कि पर्यवेक्षक हमेशा सिस्टम का हिस्सा होता है और सिस्टम की अपनी समझ को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान संगठन में सिमेंटिक वेब का अंतिम लक्ष्य पूरा करने में कौन सी अवधारणा सबसे बड़ी चुनौती पेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि DDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1876 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में आपदा योजना में संग्रहण के लिए प्राथमिकता सूची बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक आपदा की स्थिति में सबसे पहले किन वस्तुओं को बचाने का प्रयास करना चाहिए, यह निर्धारित करने का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि DOI का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोनार्ड गेसनर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय का लेखक पहचानकर्ता प्रणाली को लागू करने पर विचार कर रहा है। ORCID का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह तीसरा चर जो स्वतंत्र और आश्रित दोनों चरों से संबंधित है, जिससे एक नकली संबंध बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेटा क्यूरेशन में डाटा लॉन्ड्रिंग्स क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 27 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। डेटा को उसके मूल संदर्भ से हटाकर उसे भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करने की अनैतिक प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में विपणन अभियान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मीट्रिक सबसे उपयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपांतरण दर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रदर्शन किस आधार पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी सशक्तिकरण और निरंतर प्रक्रिया सुधार। अगला क्वेश्चन है कि कॉपीराइट में ट्रांसफॉर्मेटिव यूज का विचार फेयर यूज विश्लेषण में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि एक उपयोग मूल कार्य में एक नया अर्थ या संदेश जोड़ता है तो इसके फेयर यूज माने जाने की अधिक संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए क्या सबसे प्रयुक्त साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका निर्देशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ऐतिहासिक ईमेल के आधार पर एक स्पैम फिल्टर को प्रशिक्षित करना, जिसे स्पैम या गैर स्पैम के रूप में लेबल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में वेक्टर स्पेस मॉडल की एक सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह शब्दों के क्रम और अर्थ को अनदेखा करता है। इसे बैग ऑफ
वर्ड्स के रूप में मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा में ट्रेड सीक्रेट को क्या चीज़ अद्वितीय बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसका संरक्षण इसे गुप्त रखने पर निर्भर करता है, न कि किसी औपचारिक पंजीकरण पर। चलिए अगला है क्वेश्चन कि CCF का ढांचा किस पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ISO 2709। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक डिजिटल फोरेंसिक्स जांच में चेन ऑफ कस्टडी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह सबूतों को कूटबद्ध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी बिल्डिंग डिजाइन में प्रोस्पेक्ट रेफ्यूज थ्योरी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उपयोगकर्ता उन स्थानों को पसंद करते हैं जो एक विस्तृत दृष्टिकोण और एक संरक्षित सुरक्षित स्थान दोनों प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सिस्टमेटिक रिव्यू में पिको का ढांचा किस लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अच्छी तरह से तैयार किए गए नैदानिक या शोध को संचालित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि AI में न्यूरल नेटवर्क की वास्तुकला किससे प्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव मस्तिष्क से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथ सूची में सांख्यिकीय एवं गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रंथ मिति। अगला क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन थ्योरी में रिडंडेंसी का एक सकारात्मक उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शोर की उपस्थिति में भी संचार की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि वेब एनालिटिक्स में बाउंस रेट क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उन आगंतुकों का प्रदर्शन जो बिना किसी अन्य पेज पर जाए वेबसाइट छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन में हॉथॉर्न स्टडीज का मुख्य निष्कर्ष क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक उत्पादकता पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि XML का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 45 का दोस्तों ऑप्शन बी होगा। ठीक है, डेटा को एक ऐसे प्रारूप में संग्रहित और परिवहन करना जो मानव पठनीय और मशीन पठनीय दोनों हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल मानविकी में डायक्रोनिक विश्लेषण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समय के साथ किसी चीज़ के विकास का विश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान संगठन में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी वारंट का पालन करने में विफलता का परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक वर्गीकरण प्रणाली जिसमें ऐसे वर्ग होते हैं जिनके लिए कोई वास्तविक दस्तावेज मौजूद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय अपने सभी कर्मचारियों के लिए डेटा साक्षरता प्रशिक्षण लागू कर रहा है, इसमें क्या शामिल होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेटा को पढ़ने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने, कल्पना करने और संप्रेषित करने की क्षमता विकसित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिब्लियोग्राफिक विवरण को मानकीकृत करना। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी साइंस में आइकनोग्राफी और आइकनोलॉजी में क्या अंतर है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉपीराइट में डेरिवेटिव वर्क क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक नया मूल कार्य जिसमें एक या एक से अधिक पहले से मौजूद कार्यों के पहलू शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना सुरक्षा में जीरो डे वनरेबिलिटी क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर भेद्यता जिसका सॉफ्टवेयर विक्रेता को पता चलने से पहले हमलावरों द्वारा खोजा और शोषण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथालयों में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथालय में पुराने एवं कम उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रीडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है POSDCORB किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथालय प्रशासन से। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में सर्कुलेशन मॉड्यूल का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुस्तकालय सामग्री के उधार लेने, वापस करने, नवीनीकरण और आरक्षण को ट्रैक करना। अगला प्रश्न है कि डेटाबेस में फॉरेन की क्या उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो तालिकाओं के बीच एक लिंक बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूजर इंटरफेस डिज़ाइन में मिनिमलिज्म का प्रदर्शन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल आवश्यक तत्वों को शामिल करके और अव्यवस्था को हटाकर डिज़ाइन को सरल बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना साक्षरता में प्राधिकरण का निर्माण संदर्भ के रूप में होता है, फ्रेम का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि परियोजना प्रबंधन में एक गैंट चार्ट क्या दिखाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक परियोजना का अनुसूची जिसमें कार्यों की समय सीमा और निर्भरताएं दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट डिजाइन में मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे छोटा स्क्रीन के लिए पहले डिजाइन करना और फिर बड़े स्क्रीन के लिए अनुभव को बढ़ाना। आइए अगला क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ट्रायंगुलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक निष्कर्ष की वैधता को मजबूत करने के लिए कई डेटा स्रोतों, विधियों या जांचकर्ताओं का उपयोग करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान संगठन में ऑन्टोलॉजिकल स्कीमा का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, FRBR या BIBFRAME। चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या अंतर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनालॉग सिग्नल निरंतर होते हैं, डिजिटल सिग्नल असतत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूजर एक्सपीरियंस में हनीकॉम्ब्स मॉडल में कौन सा पहलू शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 65 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, महंगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सिस्टमेटिक रिव्यू में ग्रे लिटरेचर को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशन पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। आइए अगला प्रश्न है संगठनात्मक व्यवहार में ग्रुप थिंक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह में अनुरूपता के लिए दबाव में तर्कहीन या अक्रियशील निर्णय लेना।
अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी कंसोर्टियम में के लिए सेंट्रलाइज्ड फंडिंग मॉडल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक केंद्रीय निकाय सभी सदस्यों से धन एकत्र करता है और फिर पूरे संघ की ओर से भुगतान करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल संरक्षण में डिस्क इमेजिंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक स्टोरेज डिवाइस की सामग्री और संरचना का एक सटीक बीट फॉर बीट कॉपी बनाना। आइए अगला प्रश्न है कि प्रबंधन में सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का मूल आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेताओं को अनुयायियों के विकास के स्तर के आधार पर अपनी शैली को अनुकूलित करना। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स में एक स्कोप नोट का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह स्पष्ट करना कि एक विषय शीर्षक का उपयोग कैसे किया जाना है या नहीं किया जाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि रिसर्च में इंटररेटर रिलायबिलिटी क्या मापती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न रेटर्स या पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए रेटिंग के बीच समझौते की डिग्री। अगला प्रश्न है कि सूचना साक्षरता में प्राथमिक स्रोत और तृतीयक स्रोत में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेटाबेस में ट्रांजैक्शन लॉग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेटाबेस में किए गए सभी परिवर्तनों का एक क्रमिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जो सिस्टम विफलता की स्थिति में पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओपन एक्सेस में डायमंड या प्लेटिनम ओपन एक्सेस मॉडल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। एक मॉडल जहां न तो लेखक और न ही पाठक प्रकाशन के लिए भुगतान करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। छात्रों को अपने मौजूदा ज्ञान के आधार पर सक्रिय रूप से अपना स्वयं का अर्थ बनाने वाला मानना। चलिए अगला प्रश्न है ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रंथालय सहकारिता। अगला प्रश्न है कि PBBS किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बजटिंग से। अगला क्वेश्चन है संगठनात्मक विकास में फोर्स फील्ड एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक परिवर्तन के पक्ष में ड्राइविंग फोर्स और विरोध में रिस्ट्रेनिंग फोर्स बलों की पहचान करने के लिए। अगला प्रश्न है कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ताओं को एक ही सेट के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके कई अलग अलग प्रणालियों और सेवाओं तक पहुंचाने की अनुमति देना। अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी कैटलॉग में वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुनिया भर के राष्ट्रीय पुस्तकालयों से प्राधिकरण फाइलों को एक ही वर्चुअल अथॉरिटी फाइल्स में मिलाना। चलिए अगला प्रश्न है तो मानविकी अनुसंधान में टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पाठ के कई संस्करणों की तुलना करके मूल या सबसे आधिकारिक संस्करण को फिर से बनाने का प्रयास करना। आइए अगला प्रश्न है कि वेब 2.0 की एक परिभाषित विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता जनित सामग्री का अंतरक्रियाशीलता और सहयोग।
अगला प्रश्न है डेटा गवर्नेंस में डेटा स्टीवर्ड की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक संगठन के भीतर एक विशिष्ट डेटा सेट की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपयोग की देखरेख की जिम्मेदारी। चलिए अगला प्रश्न है साइंटोमेट्रिक्स में स्लीपिंग ठीक है स्लीपिंग ब्यूटी घटना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में थ्योरी जेड किस पर जोर देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन रोजगार और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हिस्टोग्राम का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यात्मक डेटा के वितरण को देखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IASLIS। चलिए अगला प्रश्न है कि रिसर्च में इथिकल रिव्यू बोर्ड या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञान संगठन में लेक्सिको सिमेंटिक रिलेशन का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोनिमी ठीक है, कुत्ता एक जानवर है और मेरोमिनी पहिया एक कार का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूजर एक्सपीरियंस में गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ग्राहक की अपेक्षाओं और वास्तविक सेवा प्रदर्शन के बीच के अंतर की पहचान करने और उसे प्रबंधित करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग में इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक, एक एजेंट को एक वातावरण में परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने की अनुमति देना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी फील्डिंग में यूनिवर्सल डिजाइन के साथ सिद्धांत क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि भवन और उसकी सेवाएं सभी लोगों द्वारा उनकी उम्र, आकार या क्षमता की परवाह किए बिना सबसे बड़ी संभव सीमा तक उपयोग करने योग्य है। अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी साइंस में बिब्लियोफिलिया क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, किताबों का प्यार, विशेष रूप से एक संग्रहकर्ता के रूप में। आइए अगला प्रश्न है कि वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी में ARIA का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में क्लिक थ्रू डेटा का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खोज इंजन रैंकिंग एल्गोरिदम की प्रासंगिकता में सुधार के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रबंधन में बैलेंस्ड स्कोरबोर्ड का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह प्रबंधकों को वित्तीय प्रदर्शन के अलावा ग्राहक आंतरिक प्रक्रियाओं और सीखने और विकास के दृष्टिकोण से व्यवसाय को देखने के लिए मजबूर करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ओपन एक्सेस में प्रीडेटरी पब्लिशिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक शोषक प्रकाशन व्यवसाय मॉडल जिसमें लेखकों से प्रकाशन शुल्क लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन में थ्रेशोल्ड
कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालयों के भविष्य के लिए AI साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण होती जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। लाइब्रेरियन और उपयोगकर्ताओं को AI टूल्स का प्रभावी उपयोग सिखाने के लिए। चलिए इसका डी सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो